मिनट, इस बेड पे मैं सोऊंगी और चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इसलिए तुम उस सोफे पे सोगे। ये मेरा कमरा है और इस कमरे में शादी करके तुम मुझे लेकर आए हो। क्या हुआ? भाई मुझे नहीं पता। बदनामी हो गई। भाई बात सुनो। हया को हॉस्पिटल लेके जाना इम्पोर्टेंट था। अपनी दुल्हन को छोड़कर। उससे कोई मसला नहीं है मगर मुझे मसला है। जी तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन एपिसोड 10 में आप देखते हैं कि मुर्तसिम और मीरब का निकाह हो जाता है, लेकिन ये बात हया को एक आंख नहीं बाती। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान होती है और अफसरदा होती है। बार बार उसके जहन में ख्याल आ रहे होते हैं। वो उसके कमरे में जाकर देखती है, रोती है, बहुत चीज़ों का बखेड़ा भी करती है कमरे में कि ये सब कुछ क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था, मेरी तो सारी उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो गुज़रा। लेकिन अब मीरब और मुर्तसिम के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है कि मीरब और मुर्तसिम अपने कमरे में बैठे होते हैं और मुर्तसिम सोने के लिए आता है और मीरब उसे डांट देती है और कहती है कि ये मेरा कमरा है और ये मेरा बेड है, इस पर मैं सोऊंगी, तुम जाकर सोफ़े पर सो जाओ या कहीं और सो जाओ। लेकिन मुर्तसिम कहता है कि ये मेरा कमरा है। मुर्तसिम गुस्से में आता है, नाक चढ़ाता हुआ जाकर फिर भी चलो सोफ़े पे सो जाता है और मीरब बैठी उसे घूरती रहती है कि ये इसने क्या किया। उधर हया भी कमरे में बैठी बहुत अफसरदा होती है, बैठी परेशान होती है, चूड़ियाँ हाथों की सारी तोड़ कर बिखेर कर बैठी होती है और सोच रही होती है मुर्तसिम के बारे में कि ये क्या हो गया, मुर्तसिम तो मेरा था। और ख़यालों में उसका ही नाम ले रही होती है और परेशान हो रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, मुर्तसिम सिर्फ मेरा है। अभी भी उसके जहन में यही ख्याल घूम रहे होते हैं कि मीरब तो उस कमरे में बैठी होगी जहाँ मुझे होना चाहिए था। वो अपने हाथों से चूड़ियाँ तोड़ तोड़ कर बखेर कर नीचे ज़मीन पर फेंक रही होती है और मुर्तसिम की बहन भी उसके पास सो रही होती है। उसे कुछ पता नहीं होता कि हया क्या कर रही है, लेकिन एकदम से जब उसे उसके रोने की आवाज़ आती है, उठकर देखती है तो उसने चूड़ी जो तोड़कर अपने हाथों पे काफ़ी कट लगाया होता है और खून बह रहा होता है। वो जल्दी से उठती है और उसे देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो दौड़ती हुई अपने भाई के पास जाती है, मुर्तसिम के कमरे में जाती है कि मैं जाकर भाई को बताती हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन वो बाहर लॉन में ही खड़ा होता है। उसे जाकर देखती है और उसका भाई उसे फ़ौरन से देखकर परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरी बहन के हाथ को कुछ हो गया है। वो उसका हाथों पे खून लगा देखकर परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और उसके हाथ को पकड़कर देख ही रहा होता है कि वो कहती है कि हया ने अपने हाथों पे कट लगाने की कोशिश की है। वो जल्दी से दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर अपनी बहन को भी डांटता है और उसे पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, ये उसने क्या किया है, तुम दोनों एक ही कमरे में होती है फिर भी तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो लेकिन वो उसे बताने की कोशिश करती है कि भाई हया ने इसलिए ये सब कुछ किया है कि वो आपको पसंद करती थी। लेकिन मुर्तसिम उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे कहता है कि और उसे मना कर देता है कि इस बारे में कोई बात ना करो। वो बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या कहता है, कोई ख़तरे वाली बात ना हो। दोनों मुर्तसिम की बहन भी ये सोचकर घबरा रही होती है कि खुदा न करे कोई ज़्यादा मसला ना बन जाए। बाहर यही सोच रहे होते हैं कि फिर डॉक्टर की आवाज़ आती है, जाते हैं, उसे देखते हैं और डॉक्टर उसे पूछता है कि ये सब इसने क्या किया। तो मुर्तसिम कहता है कि ये छोटा सा एक्सीडेंट था जिसमें से कट लग गया। लेकिन वो कहते हैं ये तो पुलिस केस है। लेकिन मुर्तसिम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर कहता है कि इससे का थोड़ा ख्याल रखें, ध्यान रखें। उसने कहा ये चूड़ियाँ उतारते वक्त इसको लग गई होंगी, लेकिन अब कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आप उसको ले जा सकते हैं। वो अभी भी मुर्तसिम के बारे में सोच रही होती है, उसका नाम ले रही होती है। लेकिन घर में उसकी मुर्तसिम की माँ जो होती है वो परेशान हो रही होती है। उसको जब देखती है तो क्या सोचती है कि ये सब कुछ ऐसे तो नहीं हुआ। उसे पूछती है कि तुम लोग सब कहाँ गए थे। तो वो बताते हैं कि हम लोग हया को लेकर हॉस्पिटल गए थे। उनकी ये बात सुनकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और मुर्तसिम से कहती है कि तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था। वो कहता था कि उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था, लेकिन उसने कहा कि अपनी दुल्हन को छोड़कर उसे लेकर जाना ज़्यादा ज़रूरी था। फिर वो हया के कमरे में आती है और आकर उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्या किया है, ये कट तुम्हें अनजाने में लगा है या तुमने ये जानबूझकर ऐसी हरकत करने की कोशिश की है। तो वो सोचकर घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, ये कट तो बस अनजाने में ही लग गया, मुझे पता नहीं चला। उसने कहा चलो अनजाने में लग गया तो आइंदा अपना ख्याल रखना और अपने जज्बात पर भी काबू रखना।
उधर मुर्तसिम अपने कमरे में जाता है और जाकर आईने के पास खड़ा होता है। जाकर तो उसकी बेगम उससे फ़ौरन पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन वो चुप करके अपने बालों को संवारता है और उसे किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। मीरा फिर उसे पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ गए थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ गया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कि इसलिए मुझे बताओ कि तुम कहाँ गए थे। उसने कहा कि सच में तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन वो चिढ़ती भी है और कहती है कि हाँ जी मैं आपकी बीवी हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि बताओ मुझे मैं कि तुम कहाँ थे रात भर। उसने तो कहा कि मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। वो ये कहकर चला जाता है और वो गुस्से में आकर कभी चाय बना रही होती है, कभी पी रही होती है, कभी रख रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसी बस परेशानी में इधर उधर घूम रही होती है। लेकिन मुर्तसिम बाहर खड़ा होता है कि मीरब का पापा उसके पास जाता है और उसे तसल्लियाँ देता है कि अब तुम मेरे दामाद ही नहीं मेरे बेटे भी हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन उधर मीरब के वालिदैन जब आते हैं और अम्मा भी बैठी होती हैं, वो सारे इन बातों के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये मीरब ने जो भी किया था ठीक नहीं किया था, लेकिन हालात ऐसे हैं। वो वलीमे वाले दिन आते हैं, उधर मीरब के लिए अम्मा के पास बैठे होते हैं। वो कहती है कि ये सब ठीक नहीं है जो इसने किया था। लेकिन जब वो मीरब से मिलने के लिए जाते हैं, मीरब दरवाज़ा खोलती है तो उसे कहती है कि आप लोग शायद गलत घर में आ गए हैं। वो कहते हैं नहीं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी बेटी के घर में आए हैं। मीरब का वालिद ये देखकर बहुत परेशान होता है कि मीरब उन्हें ऐसी बातें सुनाती है। लेकिन मीरब कहती है कि आप लोगों ने जो किया वो भी तो ठीक नहीं किया। मैं भी तो आपकी बेटी थी, आप लोगों ने भी तो मेरे मुंह पे दरवाजे बंद किए थे। और जब मुंह पे दरवाजे बंद होते हैं तो फिर इंसान को ही उसे पता होता है कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप लोग वलीमे पे आए हैं तो वलीमा अटेंड करके जाएँ। मीरब की माँ बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने कभी मुझे माँ का दर्जा ही नहीं दिया। मीरब उनकी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। प्लीज़ ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में राब्ता करें। शुक्रिया।